हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 10वां वीडियो लेकर के आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो ये था बज्जी। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था हरिसेन ने। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो राजस्व अधिकारी जो टोडरमल था उसने अधीन सेवा की थी शेरशाह के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो ये था अकबर। अगला प्रश्न है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख, और ये शिलालेख है 13वां। गांधार कला किसके अधीन फली फूली। ये कुषाण काल के अधीन गांधार कला फली फूली थी। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये था औरंगजेब, जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है वो अकबर के शासनकाल में लिखी थी। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो यह है मगध। मगध ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया। तो ताजमहल सभी लोग जानते हैं कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक रूप होता है पास बैठना। अगला प्रश्न है, जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे। अगस्त्य। अगला प्रश्न है, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। तो ये खोजा जा सकता है सामवेद से। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो ये था तक्षशिला। हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो ये थे बाणभट्ट। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। तो ये तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, यानी आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं का शासन था। तो चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये गीत किसने लिखा। तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो ये राजगृह बिहार में आयोजित की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए। तो ये हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों में बम गिराए गए थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे अविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। तो ये थे अशोक, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने यानी कि डिकॉलोनाइजेशन का युग कहते हैं। तो ये कहते हैं 1950 को। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन
किसने किया? तो पंचतंत्र की जो कथाएं उनका संकलन विष्णु शर्मा ने किया। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है? तो ये संबंधित है केरल से। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि सन 1931 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 खाली जगह में विभाजित किया। तो आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मंत्र दिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। जोन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी धर्मद्रोही अथवा विदर्भी मानकर जलाने से। अगला प्रश्न है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो ये थे इल्तुतमिश, जिन्हें सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो ये महायान बुद्धवाद का पोषक था। गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद का लेखक था जयदेव। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थीं, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो ये था अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाले परंपरावादी शिक्षक। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये सन 1699 में की गई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न यानी कि यहीं तक है, यहीं तक आज की ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।